Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Today we will start our syllabus of June and your first diary is of English B. That is essay talking about Islamabad. The diary of science is chapter number 5, words meaning and short questions. The diary of study is chapter number 7, words meaning and short question number 1. And the diary of maths is exercise 7.1. First of all, we will discuss the diary of English B. That is about talking about Islamabad. Open your books of English B and here is the page number 181. Talking about Islamabad. इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, यानी दारुल हुकूमत है. अब दारुल हुकूमत वो जगह होती है जहाँ पर गवर्नमेंट की सारी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं. देयर आर मैनी थिंग्स टू सी इन इट. यहाँ पर देखने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं. द शाह फैसल मॉस्क इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉस्क इन एशिया. शाह फैसल मस्जिद सबसे बड़ी और मशहूर बहुत खूबसूरत मस्जिद है एशिया की, वो यहाँ पर मौजूद है. कायद आज़म यूनिवर्सिटी इज़ आल्सो इन दिस सिटी. इसके अलावा इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी भी मौजूद है. देयर इज़ जू नियर मारगला हिल्स. और मारगला की पहाड़ियों के करीब चिड़ियाघर मौजूद है. शक्करपड़ियाँ, रावल डैम एंड दामनी को आर पिकनिक प्लेसेस. अब इस्लामाबाद की पिकनिक प्लेसेस में शक्करपड़ियाँ, रावल डैम और दामनी को है. रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद आर ट्विन सिटीज़. रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहर हैं. एंड दे हैव एन एयरपोर्ट नियर चकलाला बेस. और चकलाला बेस के करीब यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है. इट इज़ कॉल्ड इस्लामाबाद एयरपोर्ट. और इस एयरपोर्ट को हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट कहते हैं. इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. यही खूबसूरत शहर है. नाउ वी विल स्टडी द नोट्स ऑफ साइंस एंड योर डायरी इज चैप्टर नंबर 5 वर्ड्स मीनिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द वर्ड्स मीनिंग. द फर्स्ट वर्ड इज कंडक्टर, मोसल. अब कंडक्टर या मोसल वो चीज़ होती है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. मैन्युफैक्चर, बनाना, कंपाउंड्स, मरकबात. इंसॉल्युबल, नाहल पजीर, यानी वो चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ में सॉल्व नहीं होती. इम्प्योरिटीज़, नाखालिस. क्लासीफायर, दर्जाबंदी. स्टेट, हालत. रजिस्टर, रोशनी. एंड प्रॉपर्टीज़, खुसूसियात. द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट. मादे की सबसे सादा तरीन शक्ल क्या कहलाती है? एलिमेंट. व्हाट इज़ एटम. एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा जर्रा ऑफ मैटर मादे का, विच टेक पार्ट जो हिस्सा लेता है इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में, इज कॉल्ड एटम. उसको हम एटम कहते हैं. विच गैस हैज़ बीन यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड वाई. फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है और क्यों? फायर एक्सटिंग्विशर यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ की जाती है टू पुट आउट द फायर, आग बुझाने के लिए. विच इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर एंड हाउ मच. हवा का सबसे बड़ा जुज़्व कौन सा है और कितना है? द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन गैस. हवा में सबसे ज़्यादा जो गैस मौजूद होती है वो नाइट्रोजन गैस है, विच इज़ अबाउट 78%, जो कि 78% है. नाउ वी डिस्कस द डायरी ऑफ सोशल स्टडीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 7. द फर्स्ट वर्ड इज मेन क्रॉप्स. एम फसलें, पल्सेस, दालें. प्रोडक्ट, मसनूआत या पैदावार. ब्रेड, रोटी. ग्राउंड, उगाया. कैनल रीजन, नहरी इलाके. रेनफॉल, बारिश होना. एक्सपोर्ट, दरामद या मुल्की माल गैर ममालिक बेचना. नाउ हियर शॉर्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिशेस ग्राम एंड पल्सेस यूज्ड इन. ऐसी कौन सी डिशेज हैं जिनमें ग्राम यानी चने की दाल और दूसरी दालें इस्तेमाल होती है. नेम सम ऑफ द पल्सेस यू हैव ईटन. अब आपने कुछ दालों के नाम लिखने हैं जिनमें पल्सेस इस्तेमाल होती हैं जो आप खाते हैं. राइट आउट द रेसिपी फॉर अ डिश. अब आपने उस रेसिपी का नाम लिखना है जिसमें ग्राम एंड पल्सेस यूज होते हैं. द आंसर इज दिस डिशेज आर हलीम. इन डिशेज में हलीम शामिल है. खिचड़ी, ग्राम फ्लोर यानी बेसन. कबाब एंड ग्राम फ्लोर ब्रेड. ग्राम फ्लोर ब्रेड मीट, बेसन की आटे की रोटी. सम ऑफ द पल्सेस कुछ दालें और मसूर, किडनी बीन, लोबिया, ग्राम चने की दाल एंड मैश और मसूर की दाल वगैरह. Now we will start the diary of mathematics, unit number 7, about percentage. Open your maths books, page number 75. Here are some basic concepts of percentage. The first point is the fraction with denominator 100 is called percentage. For example, 35 over 100 can be written as 35%. इट्स मीन कि कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको गिवन है और उसका डिनोमिनेटर 100 है तो वो आपकी परसेंट में होगी. अब जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 35 over 100,
इट्स मीन कि ये आपका 35% होगा। इसके अलावा अगर यहाँ आपका 45 आ जाए, न्यूमिनेटर में कोई भी आपका डिजिट आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर आपका 100 है तो वो आपका परसेंटेज कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ पर आपका 45/100 आ गया तो वो आपका 45% हो जाएगा, 2/100 है तो आपका 2% हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है अ फ्रैक्शन 35/100 मीन्स 35 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। इट मीन्स कि 100 में से ये 35 पार्ट्स हैं। Therefore, percent means per 100 और out of 100। जैसे अगर आप लोग एक टेस्ट लेते हैं तो आपके टोटल मार्क्स 50 हैं और उसमें से आपने 32 गेन किए या 35 गेन किए तो आप ये कहते हैं कि 50 में से हमने इतने मार्क्स लिए। इसी तरह यहाँ पर आपका 100 गिवन है तो 100 में से आपके इतने मार्क्स होंगे। तो आउट ऑफ 100 जितना भी आपका परसेंटेज में आएगा 100 में से जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपके न्यूमिनेटर में होंगे और डिनोमिनेटर आपका 100 होगा। नंबर 3, वी यूज सैम्बल। किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सैम्बल यूज किए जाते हैं, जैसे आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल। इसी तरह परसेंटेज का भी एक सैम्बल है जो कि इस फॉर्म में होता है, तो हम इस सैम्बल को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड परसेंट। नंबर 4, टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज सिंपली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100%। टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी अगर एक आपके पास फ्रैक्शन गिवन है और आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना होगा द फ्रैक्शन बाय 100%। तो आपने उस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर 5, टू चेंज अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। अगर किसी परसेंटेज को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज है। नाउ वी विल स्टार्ट एट एक्सरसाइज 7.1। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यानी जो क्वेश्चंस आपको गिवन है आपको उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन इज 45%। आपको क्वेश्चन गिवन है 45%। हम इसका सोल्यूशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इन्होंने कहा है कि फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करना है और डेसिमल्स में भी कन्वर्ट करना है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंट जो है पीछे हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है कि ये 100 को शो करता है। क्वेश्चन है 45%, इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज आपको बताया गया था कि ये 100 को शो करता है परसेंटेज को, तो 45/100। लेकिन यहाँ आप ये भी देखते हैं कि अगर आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग हो रही है सेम टेबल से तो आपने इसको कट भी कर लेना, यानी हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई भी करेंगे। 45 और 100 है तो ये 5 के टेबल पे दोनों कट हो रहे हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो 9/20। अब देखिए 9 और 20 में कोई टेबल नहीं जा रहा है, इट्स मीन कि आपकी सिंप्लीफाई हो गया और ये फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुका है। 9/20 ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर वो डेसिमल में आपका कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास क्योंकि फ्रैक्शन में तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था, सिंप्लीफाई भी हमारे पास हो चुका है। अब हम 9/20 को ही डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। 9/20 इट्स मीन कि हमने 9 को 20 में डिवाइड करना है। तो 9 क्योंकि एक छोटी वैल्यू है, 20 में डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम 0 पॉइंट लगा के इसके साथ 0 मेंशन करेंगे तो ये आपका 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ 24 ज़ा 80, 9 में से 8 को माइनस किया 1 0 पॉइंट ऑलरेडी हमारा मेंशन है इसलिए हम 0 लगा के आपके पास 100 बन जाएगा। 25 ज़ा 100, 0.45 जो है वो इसका डेसिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन गिवन है 15%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपका ये 15/100 हो जाएगा एज इट इज, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि अगर आपका टेबल सेम टेबल से दोनों कट हो रहे हैं तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 5 का टेबल दोनों पे जा रहे हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 आपका एज इट इज आ जाएगा। 3/20 आपके पास आया। अब ये दोनों कट नहीं हो रहे तो ये आपकी फ्रैक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियस स्टेप्स आपके पास आ गए हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी परसेंटेज को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसका डेसिमल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पर अब 3 जो है वो 20 पे डिवाइड हो रहा है, इसको भी हम एज इट इज करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि 0 पॉइंट लगा के हम 3 के साथ 0 लगाएंगे। 21 सा 20, 3 में से 2 को माइनस किया 1, 0 पॉइंट ऑलरेडी आपका मेंशन है, देन 0 100 आपके पास आ जाएगा, 25 सा 100, तो आपका डेसिमल जो है वो 0.15 है। Now we will solve question number 3, 78%। इसी तरह सिंपली हम सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 78%, इट्स मीन 78/100। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस टेबल पे ये दोनों कट हो रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपका 2 का टेबल जो है इससे ये दोनों कट हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 39 हो गया, 2 5 ज़ा 10 और 0 आपका आ जाएगा 39/50 जो है वो आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई है। यहाँ आप देखेंगे कोई भी टेबल सेम टेबल से दोनों कट नहीं हो रहे, इसलिए आपकी फ्रैक्शन नहीं बनेगी, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही आपको बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट रूल्स जो है कि परसेंट को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वो आपका डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ आपका फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो चुकी है, सिंप्लीफाई भी हो चुकी है, इसलिए हम इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 39/50 यानी 39 को हमने 50 पे डिवाइड करना है, लेकिन 39 आपके पास छोटी वैल्यू है, इसलिए 0 पॉइंट लगा के हम इस 39 के साथ 0 लगाएंगे। 50 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 350 आपके पास आएगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 0। अब यहाँ 40 है बट पॉइंट आपका मेंशन है, इसलिए 0 लगा के हम इसको 400 करेंगे और 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा। आंसर आपके पास आएगा 0.78। एक और क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 160%। 160/100, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले हम इसको 0 को 0 से हम कट कर लेंगे तो आपके पास 16 और 10 रिमेन रहेगा। तो 2 की टेबल से हमको कट करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 8/5 आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन आपके पास फॉर्म है और हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर ली है, तो जस्ट हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 8 हमने 5 के साथ हमने 8 में डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस किया 3। अब 3 आपके पास स्मॉल डिजिट है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो आपके पास 30 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.6। तो ये हमारी परसेंटेज जो 160% है उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका आंसर है 1.6। Now we will solve question number 2. Convert the following into percentages. अब हमने given question को percentages में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं आपको पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके बता चुकी हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है 1/2, हम इसका सोल्यूशन करेंगे 1/2। अब क्वेश्चन ये है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ अब 100% हमने लिखा है तो 100 को हम देखेंगे कि 2 से अगर कट हो रहा है तो हम इसको कट करेंगे। 2 5 ज़ा 10 0, 50 1 ज़ा 50%, तो आपका 1/2 जो है वो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.25। इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं और आगे जितने भी आपके पास गिवन डिजिट्स होंगे हम उतने 0 मेंशन कर देंगे। तो पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया, इसके बाद 1 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 0 लगाएंगे। 25/100 आपके पास एक फ्रैक्शन बन जाएगी। इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 100 से कट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 3 7/2 आपके पास फ्रैक्शन गिवन है। इस फ्रैक्शन को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। 7/2 मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए 100 और 2 ये दोनों कट हो रहे हैं। 2 5 ज़ा 10 0, आपके पास क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 50%। हमने इसको यहाँ पे लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 50%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 आपके पास 35 आ जाएगा, देन 0 3 50%
100% आपके पास आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से मैंने कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पर समझा दिए, जो उनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके सेम मेथड से होंगे। आपने उनको रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करना है और यही आपका काम है। स्टूडेंट्स, ये आपकी मैथ की डायरी थी। स्टार्ट में आपको तमाम सब्जेक्ट्स की डायरी बता दी गई थी, जिसमें आपकी साइंस, स्टडी और इंग्लिश मेंशन है। वो काम आपने रिटर्न भी करना है और वो आपकी याद करने के लिए भी है, तो अच्छे से आपने अपनी तमाम डायरी को रेडी करना है।